हाय दोस्तों। इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। इंसान के हाथ में है कि वो अपने जीवन को किस तरह से बनाए। जिंदगी एक अमूल्य धरोहर है। आप इसे सोकर गुजार सकते हैं या फिर कुछ अच्छे कार्य करके अपनी पहचान बना सकते हैं। देखिएगा, जिंदगी में उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने अपने कर्म के माध्यम से अपनी एक नई मंजिल को हासिल किया है, कुछ अचीवमेंट्स हासिल किए। अभी हम लोग छोटे से बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो एट दैट मोमेंट जस्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक अगर आपसे आपके पापा का नाम, उसके बाद उनके फादर का नाम, फिर उनके फादर इत्यादि हम पूछते हैं, तो 3 या 4 पीढ़ियों के बाद अक्सर ऐसा होता है अमूमन कि हम लोग उनके आगे नहीं बता पाते एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। किंतु अगर किसी तरह का इतिहास है तो एट दैट मोमेंट आप जरूर उस चीज को दोहराएंगे। या जब आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियां क्यों चलती है, उसके बाद उसका वंश, उसके बाद उसका वंश, क्योंकि अचीवमेंट्स पे हर चीज डिपेंड होती है। तो याद किसको रखा जाता है वो डिपेंड किस पर करता है, जो जिंदगी में कुछ अलग से हट करके अचीवमेंट्स करता है, वो सो करके जिंदगी नहीं गुजारता। तो दोस्तों, यहां पर जो हम लोग पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो यही है कि इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। देखिएगा, इंसान की जिंदगी अमूल्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू बनाना एक इंसान के हाथ में है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही मेंशन किया कि जिंदगी को आप चाहें तो सोकर गुजार सकते हैं और चाहें तो उसमें बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और सोने के लिए जिंदगी नहीं बनी है कि आप सिर्फ खाएं पिएं और सो जाएं, ये हमारी जिंदगी नहीं होती है। देखिएगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, उसके माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारी जिंदगी की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि हो सकता है कि ये स्टोरी अगर आप इसको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ अचीवमेंट की तरफ आप लोग बढ़ सकेंगे। देखिएगा, एक गुरु और एक शिष्य की कहानी को लेकर के मैं यहां डिस्कस करता हूं। एक गुरु था और एक उसका शिष्य था। जब शिक्षा संपूर्ण होने को चली तो क्या गुरु जो शिष्य होता है, शिष्य स्टूडेंट्स की हैबिट से बन चुकी है कि वो हर काम में जल्दबाजी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका 2 मंथ्स का कोर्स है तो वो चाहते हैं कि 2 महीने होने वाले उससे पहले करने लग जाएंगे। सर कोर्स कब होने वाला है, कब होने वाला है। अरे अगर 1 ओवर का पीरियड है तो एट दैट मोमेंट स्टूडेंट्स पहले से ही 55 मिनट्स पे देखना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो अचीवमेंट्स नहीं चाहते, सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम को नहीं देखना है आप लोगों को सिर्फ इतना मग्न हो जाना है कि आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ हो जाए। माइंड आपका जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे एट दैट मोमेंट, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि यू विल गेट द अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। सो आपको उस घड़ी की सुई की तरफ 55 मिनट्स की तरफ नहीं देखना है, आपको कंटिन्यू लगे रहना है, पता भी नहीं लगना चाहिए। तो देखिएगा, एक गुरु और शिष्य होते हैं। शिष्य का जब उसकी एजुकेशन, क्योंकि अगर प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में आश्रम हुआ करते थे, पढ़ाई वही हुआ करती थी, इस तरह से स्कूलों की व्यवस्था इतनी नहीं हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स ने एक सवाल किया कि हे गुरुदेव, आपने सब चीजें बता दी, मगर एक सवाल मैंने किया था, मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट होने को है, मगर आज तक आपने ये नहीं बताया। लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आप कह रहे हो कि 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे ये बताइए कि आखिर इंसानियत होती क्या है, इंसानियत का मूल्य क्या होता है। तो इंसानियत के मूल्य की बात को लेकर के गुरु ने कहा कि बेटा, इंसानियत के मूल्य का अंदाजा मैं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपके 1-2 दिन और बचे हुए, जब एजुकेशन कंप्लीट होगी तो मैं उसके भी आपको बताऊंगा। 2 दिन भी बीत गए। स्टूडेंट ने कहा कि गुरुदेव, अब तो कंप्लीट हो गया है मेरा टाइम, एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, अब तो मुझे बता दीजिएगा। तो गुरु ने उसे एक पत्थर दिया। वो पत्थर चमत्कारी पत्थर था। जैसा कहते हैं ना, पारस को छूते ही लोहा भी सोना बन जाता है। तो उसी तरीके से जो पत्थर दिया गया वो कीमती रत्न था, एक ऐसा रत्न जो चमत्कारिक रत्न था। और उस शिष्य को ये कहा गया गुरु के द्वारा कि आप मार्केट में जाइएगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा और उन लोगों को ये पत्थर दिखाइएगा, फिर उनसे बात कीजिएगा, मगर इसको बेचना नहीं है। शिष्य उलझन में फंस गया कि पत्थर भी ले जाना और उनको दिखाना भी, बताना भी, और उसके बाद में उसको बेचना भी नहीं। बड़ी दिक्कत हुई, मगर फिर भी गुरुदेव ने अगर आदेश दिया है तो शिष्य उसकी पालना जरूर करता है। तो वो शिष्य चल पड़ता है मार्केट में। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है एक जो थैला लगाते हैं वेंडर्स, जो छोटे छोटे थैले लगाते हैं, उनसे होती है। और वो थैला था छोटी सी सब्जी का थैला था। वो स्टूडेंट उसके पास जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ सब्जी चाहिए, उसके बदले में मैं आपको पत्थर दे दूंगा। उसने पत्थर दिखाया, पत्थर लेते एकदम से चमत्कार हुआ। उस व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि पत्थर कोई साधारण तो नहीं है, कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना, मैं कहने का मतलब इसको सब्जी वगैरह दे दूंगा और मैं पत्थर रख लूंगा। तो जैसा सब्जी वाले के पास गया और पत्थर बेचना चाह रहा है, तो सब्जी वाला उसकी क्या कीमत लगाएगा, जरा गैस कीजिएगा गाइस। उसके पास जो सब्जी है वही तो दे सकता है, उससे ज्यादा वो कितना दे पाएगा।
तो सब्जी वाले ने उससे कहा कि भाई मैं ये पत्थर रख लूंगा, अर्थात मुझे पत्थर दे दीजिएगा और इसके बदले में मैं ये थैला आपको सब्जी का दे दूंगा। नोट कीजिएगा बात, जब शिष्य ने कहा कि मुझे पत्थर बेचना है तो उसने हाथ में लेकर के देखा कि वाकई में चमत्कारिक है कि नहीं। जब चमत्कार हुआ तो उसने देखा कि वाकई में इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, सो दैट उसने डिसाइड किया। और क्या डिसाइड किया कि मैं थैला दे दूंगा। उस शिष्य ने कहा कि मेरी गुरु की आज्ञा है, मैं इसे बेच नहीं सकता। कुछ दूर आगे चलता है, एक बड़ी दुकान पे जाता है, परचून इत्यादि की जो ग्रोसरी की दुकान बनी हुई थी उस पर जाता है और उसे कहता है कि आप पत्थर ले लीजिएगा और मैं इसकी कीमत बता दीजिएगा। तो पत्थर जो ही देता है, उसने हाथ में लिया वही चमत्कार, क्योंकि वो चमत्कारिक पत्थर था। उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब आप एक काम कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं, मगर ये पत्थर आप मुझे दे दीजिएगा और इसके बदले में आप ये दुकान जितना भी ये सामान है मैं आपको दे दूंगा। अर्थात सबसे पहले सब्जी की दुकान उसके पास 2-5 हजार की होगी, दुकान में सामान गया 50 हजार 1 लाख का होगा। उसके बाद वो एक बड़े सेठ के पास पहुंचता है जो लाखों में बिजनेस करता था। उसे जो ही पत्थर के लिए कहा तो उसने पत्थर हाथ में लेकर के कहा और वो चमत्कार को समझ गया। उसने कहा कि आप ये पत्थर मुझे दे दीजिएगा, मैं इसकी कीमत आपको 20 लाख 30 लाख रुपए दे दूंगा। मगर शिष्य ने फिर कहा कि नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, मैं इसे बेच नहीं सकता। और वो आगे बढ़ता है, आगे एक बहुत बड़े व्यापारी के पास, बहुत बड़े उद्योगपति के पास चला जाता है जो करोड़ों अरबों में कमाता था। उसके पास भी शिष्य ने वही प्रस्ताव रखा और शिष्य ने जो ही प्रस्ताव रखा तो उसने जो ही पत्थर को लेकर के देखा कि वाकई में चमत्कारिक है कि नहीं, तो उसे लगा कि वाकई में चमत्कारिक है। तो उसने समझ में आ गया कि बहुत ही चमत्कारिक पत्थर है। उसने हाथ में लिया और उसने कहा कि आप एक काम कीजिएगा, आपको कितनी कीमत चाहिए? 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मैं आपको देने को तैयार हूं। मगर स्टूडेंट ने फिर, यानी कि जो शिष्य था, उसने फिर कहा कि मेरे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है और मैं आपको ये नहीं दे सकता। दोस्तों, वो उसे नहीं देता है और वापस अपने गुरु के पास में चला आता है। तो क्या आप लोग समझ में आई आपको कहानी क्या है? स्टूडेंट ने फिर वही सवाल किया था गुरु से। गुरु ने कहा इंसान की जिंदगी उसके खुद के हाथों में होती है। वो चाहे तो वो अपनी जिंदगी को 500, 1000, 2000 की नौकरी के लिए गुलाम बना करके रख सकता है, चाहे तो वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, आरएएस, आईएएस, आईपीएस, किसी भी तरह के एग्जाम को फाइट करके। कहने का मतलब इंसान की जिंदगी का मूल्य अमूल्य होता है। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे करना क्या है, अपने सामर्थ्य को पहचानना है। आप जिस तरह से चाहोगे तो आपकी कीमत, जिस तरह से सब्जी की दुकान के लिए जिस तरह से आप रास्ता चूज करोगे तो आपकी हजारों में बिकेगी, कुछ आगे जाओगे लाखों में, उससे आगे जाओगे और ज्यादा रेट बढ़ेगी और आगे बहुत जाओगे, अर्थात अपने आप को एक वैल्यूबल एक ब्रांड बना लोगे तो वो करोड़ों और अरबों में। अर्थात इंसान की जिंदगी का कोई मूल्य नहीं होता, ये खुद इंसान पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी हमारी है, हम जब से चाहें इसकी शुरुआत कर सकते हैं, हम अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको जीवन का मूल्य समझना है और जीवन जिस तरह से अमूल्य, उसी तरीके से आपको इस तरह के कार्य करने हैं जिससे आपका जीवन महकता रहे। जय भारत, जय हिंद।